हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर टेरिफिक। दिस इज इमरान खान। आज की वीडियो में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे, क्लास 9। ठीक, सो व्हाट इज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल? बेसिकली रदरफोर्ड इज ए साइंटिस्ट। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट, उन्होंने 1911 में एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया और एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स बताया। उन्होंने बेसिकली इनके मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल कहा जाता है। कौन सा मॉडल? न्यूक्लियर मॉडल। सही है। न्यूक्लियर मॉडल क्यों कहा जाता है इनको? इसलिए न्यूक्लियर मॉडल कहा जाता है कि एटम के अंदर इन्होंने न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई किया और बताया कि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर कंसाइड करता है। ये बात इन्होंने कैसे करी? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने क्या लिया? एक जो है गोल्ड मेटल फॉइल ली। गोल्ड मेटल फॉइल, गोल्ड मीन सोने की, मेटल बोलते हैं हर वो चीज जो बिजली या फिर गैस हीट को कंडक्ट कर सके, हर वो चीज जिसमें से बिजली गुजर सके या फिर हीट गुजर सके उसको मेटल कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गई, ये दरवाजे खिड़की वगैरह, ये जो वायर्स वगैरह बनती है सारी मेटल्स हैं। फॉइल बोलते हैं शीट को। गोल्ड मेटल फॉइल सोने की एक शीट ली, सोने की बिल्कुल एक पतली बारीक सी शीट ली। इतनी बारीक शीट ली कि आर पार देखा जा सकता था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल बारीक सी पतली सी एक शीट ली। ऐसी शीट जैसे कि आप मिठाई वगैरह में भी देखते हैं, सिल्वर की शीट लगी हुई होती है स्वीट्स वगैरह में। ठीक, ऐसे उससे भी बारीक एक शीट गोल्ड की ली। ठीक, और रेड इसमें रेडियो की एलिमेंट रखा गया। रेडियो की एलिमेंट ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं जिनमें से शुआएं निकल रही होती है, जिनमें से रोशनी निकल रही होती है। जैसे आपने डिफरेंट वॉचेस में देखा होगा, और इसके अलावा डिफरेंट बैग्स वगैरह में भी लगाए जाते हैं, और इसके अलावा काफी सारी चीजों के लिए साइन बोर्ड्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जो विदाउट लाइट, विदाउट किसी चीज के ये बहुत जलते हैं, इनमें से रोशनी मिलती है और शुआएं निकलती हैं। अब इस रेड ब्लॉक में रखा गया तो कहीं जाने की जगह नहीं, तो इस जगह से शुआएं बाहर निकल रही है, और ये शुआएं आकर के कहां लग रही है? गोल्ड मेटल फॉइल, सोने की पतली शीट में लग रही है। तो रदरफोर्ड क्या देखते हैं? रदरफोर्ड देखते हैं कि ज्यादातर पार्टिकल्स इस फॉइल में से पेनिट्रेट करके आर पार निकल गए और आगे ये एक स्क्रीन बनी हुई है। स्क्रीन जैसे हम आज रेडियो वगैरह से मोबाइल स्क्रीन होती है, ऐसी एक स्क्रीन है जिसमें हमें नजर आ रही है स्क्रीन में हमें स्पार्कलिंग नजर आ रही है। स्पार्कलिंग मतलब चिंगारी नजर आ रही है। जहां ये पार्टिकल्स आगे लग रहे थे वहां पे चिंगारी बन रही थी। ठीक, तो वो रदरफोर्ड क्या देखता है? रदरफोर्ड देखता है ये जो रेडियो के एलिमेंट से ज्यादातर पेनिट्रेट करके ज्यादातर आर पार हो गए इस स्क्रीन से, इस फॉइल से जो है हमें गोल्ड मेटल फॉइल से यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक, ओके। और कुछ देखा, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो हमें सम एंगल्स पे डिफ्लेक्ट होके मिल रहे हैं, और बहुत ही कम जो है वो बिल्कुल बाउंस बैक होते हुए पीछे की तरफ आते हुए नजर आए। तो इस चीज को देखते हुए रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया, ये कंक्लूजन निकाला कि जो हमारा जो एटम होता है उसका ज्यादातर एरिया एम्प्टी होता है, स्पेस होता है, खाली होता है, उसमें कोई चार्ज, कोई पार्टिकल नहीं होते। वाई? बिकॉज ज्यादातर पार्टिकल्स निकल गए, इसका मतलब ज्यादातर एरिया खाली है। कुछ पार्टिकल्स वापस आ रहे हैं और बहुत ही कम पार्टिकल बिल्कुल वापस आ रहे हैं। ट्विन एटम के अंदर एक स्मॉल सी जगह ऐसी है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, मैं इसी चीज को अगर आपको जूम आउट करके समझाना चाहूँ इस रीजन को और ये अल्फा पार्टिकल्स को, तो हमने अल्फा पार्टिकल्स को जब जूम आउट किया तो ये अल्फा पार्टिकल्स हमें नजर आ गए। ठीक, रेडियोएक्टिव एलिमेंट ये अल्फा पार्टिकल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इनमें पॉजिटिव चार्ज है। जो शुआएं निकल रही है ये शुआएं पॉजिटिव चार्ज वाली हैं। ठीक, पॉजिटिव चार्ज है इनमें। ओके, इस पोर्शन को जब जूम आउट किया तो इस तरह दिख रहा है, और इस पोर्शन को जब हमने जूम आउट किया तो इस तरह दिख रहा है कि अंदर हर इंडिविजुअल एटम आपको नजर आ रहा है। हर इंडिविजुअल एटम दिखाएंगे, क्योंकि जो गोल्ड की जो बिल्कुल थिन शीट होगी उसमें एटम्स ही होंगे, हर चीज एटम से मिलकर बनी हुई है। तो हमने इतना जो है ना इसको जूम आउट किया, ये इतना थिन कर दिया कि हमें हर एटम दिख रहा है यहाँ पे। सो दीज आर द एटम्स। आपको पता है कि एटम में न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, बाकी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक, नाउ आप यहां से जब आ रही है तो देखें ये पहली रे को देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट पार कर गए। बिकॉज एटम का ज्यादातर एरिया क्या है? एटम का ज्यादातर एरिया खाली होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन इतने हल्के हैं प्रोटॉन के निस्बत। इससे पहले की वीडियो में बात कर चुके, प्रोटॉन बहुत भारी होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है। अब यहाँ से जो पॉजिटिव रेज आ रही है, पॉजिटिव रेज मतलब प्रोटॉन पार्टिकल्स हैं, वो इन इलेक्ट्रॉन को ले करके निकल जाएंगे अगर इलेक्ट्रॉन इनके रास्ते में भी आती है। तो खाली जगह तो बिल्कुल इस शीट से आर पार चलेगा। सही। अब अगर कोई पार्टिकल, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। वाई? बिकॉज न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये एरिया पॉजिटिव चार्ज वाला है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ये डॉट का मतलब न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से जो रे आ रही है इसमें भी पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव जब करीब आते तो क्या होती है? रिपल्जन होती है। रिपल्जन हो गई, जैसे ही पॉजिटिव पार्टिकल के करीब आएगा तो रिपल्जन हो जाएगी। रिपल्जन की वजह से कुछ एंगल में डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, जैसे इसके करीब आएंगे कुछ एंगल में डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो ये पार्टिकल देखें इसके करीब आ गया तो यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो गई। ऐसे फिर ये शुआ है बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, कोई पार्टिकल बीच में नहीं आ रहा है।
ये भी बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट चले गए। ये शुआ जो है ना, ये जो रेडिएशन है इस पॉजिटिव पार्टिकल न्यूक्लियस से डिफ्लेक्ट कर गई, सही, क्योंकि पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। ऐसे ही अगर ये कुछ पार्टिकल्स, कुछ जो है ना रेडिएशंस जो न्यूक्लियस से लग रही थी वो बाउंस बैक हो रही थी, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत भारी जगह है जहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं। यहाँ से जो रे आ रही हो अगर इसको लगेगी तो वापस बाउंस बैक हो जाएगी, क्योंकि बहुत भारी जगह से टकरा करके वापस आएगी, सही है। इसके निस्बतन प्रोटॉन की जो रेस होंगे वो हल्के होंगे, क्योंकि यहाँ अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। इस तरह हमें पता चला कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चला कि एटम का ज्यादातर एरिया खाली है, उसमें कोई कुछ नहीं रहते, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में। और एटम में एक जगह ऐसी जो बहुत ज्यादा भारी है, डेंस है, जिसको रदरफोर्ड ने क्या नाम दे दिया, जिसको रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने कहा वो जगह जो बहुत भारी है उसको न्यूक्लियस का, और रदरफोर्ड ने कहा उस जगह में प्रोटॉन होते हैं, उस जगह में क्या होते हैं, प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं। So I hope it's clear to all of you. Thank you so much. Take care. Bye bye.